मूवी की शुरुआत अकीरा नाम के 24 साल के लड़के को दिखाते हुए होती है। उसने अभी अभी अपनी नौकरी शुरू की थी और ये उसकी नौकरी का पहला दिन था। दरअसल वो एक बड़ी फिल्म बनाने वाली कंपनी में अपनी नौकरी शुरू करता है। इसके लिए वो भावुक और खुश दिखाई देता है। वो ऑफिस जाता है और सभी कर्मचारी यहाँ तक कि उसका बॉस भी उसका खुले दिल से स्वागत करता है। लेकिन फिर अकीरा की खुशी टिक नहीं पाती और उसे 2 रातों तक जाग कर काम करना पड़ता है। अकीरा को धीरे धीरे समझ आता है कि उसकी कंपनी का माहौल इतना कठिन है कि उन्हें अपने कर्मचारियों पर दया नहीं आती। वो उनसे जानवरों की तरह काम लेते हैं। अब अकीरा का बॉस इतना क्रूर है कि उसने अपना सारा बोझ अपने कर्मचारियों पर डाल दिया है। वो उन्हें फ्री नहीं रहने देता और हर समय टास्क देता रहता था। ये माहौल अकीरा को तोड़ देता है, इसलिए वो रोजाना यहाँ आने से परेशान हो जाता है। लेकिन इस नौकरी से इस्तीफा देने की उसकी हिम्मत नहीं होती। इन परिस्थितियों में एक दिन वो अपने बचपन के दोस्त से मिलता है और वो खाना खाते हैं। अकीरा उसे अब साथ होने वाली सारी बातें बताता है। उसका दोस्त कहता है कि मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम सब कुछ वैसा करो जैसा तुम चाहते हो, ना कि जैसा दूसरे चाहते हैं। यहाँ वो खुद के खुशहाल जीवन के बारे में बातें बताना शुरू कर देता है। अकीरा को जेलस फील कराने के लिए वो कहता है कि मैं अपनी जिंदगी में इतना खुश हूँ, मेरी नौकरी भी अच्छी है और मेरे दोस्त के रूप में कई खूबसूरत लड़कियां भी हैं। ये सुनकर अकीरा को जलन होती है और वो अपने दोस्त को नीचा दिखाने के लिए उसे अतीत के बारे में कुछ बताना शुरू कर देता है। वो बताता है कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो एक दिन हमारे स्कूल में रेस हुई थी जिसमें मैंने और मेरी टीम ने अच्छा खेला, लेकिन हम आपकी वजह से गेम हार गए क्योंकि आप उस समय ठीक से दौड़ नहीं पाए थे। इसलिए खुश मत होइए क्योंकि आप कायर हैं और आपने उस दिन अपनी टीम को हरा दिया था। इससे उसका दोस्त गुस्सा हो जाता है। वो बहस करने लगते हैं और ये बहस थोड़ी देर बाद लड़ाई में बदल जाती है। अब अकीरा की जिंदगी ऐसे ही चल रही थी और उसके पास बस एक सुकून का जरिया था। वो थी उसकी वो कोवर्कर लड़की जो उसकी दोस्त बन गई थी। वो उसे पसंद करने लगा था और अक्सर उसकी तारीफ करता है। उसे खुश करने के लिए वो कहता है कि तुम बहुत अच्छी हो और अपने जीवन में जो चाहो कर सकती हो और जो चाहो पा सकती हो। ये सुनकर उसकी दोस्त भावुक हो जाती है और कहती है नहीं, असल में ऐसा कुछ नहीं है। मनुष्य को वो वस्तु कभी नहीं मिलती जो वो चाहता या चाहती है। अब 1 साल हो गया है जब अकीरा इस कंपनी में काम कर रहा है और वो इमोशनल, मानसिक और शारीरिक रूप से टूट चुका था। जब वो सुबह उठता है और एक अलार्म सुनता है तो वो खुद से कहता है, सोते रहो अकीरा, तुम्हें काम पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन थोड़ी देर बाद वो उठता है और तैयार होकर चला जाता है। वो बाहर का दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। जब वो अपनी बिल्डिंग से नीचे आता है तो देखता है कि उसका पड़ोसी एक आदमी को बेरहमी से काट रहा है और जानवरों की तरह गुर्रा रहा है। अकीरा सोचता है कि शायद वो आदमी मुसीबत में है, इसलिए वो उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन जब उसका पड़ोसी अकीरा के सामने आया तो वो डरावना लग रहा था। वो इंसान नहीं लग रहा था। उसका चेहरा और कपड़े खून से लथपथ थे। उसकी आंखें अजीब थी और वो अपने मुंह से काला तरल पदार्थ भी फेंकता है। लेकिन इससे पहले कि अकीरा कुछ समझ पाता, वो अकीरा पर हमला कर देता है। अकीरा भागता है और उस आदमी जैसे कई लोग उस पर हमला करते हैं। वो उनसे बच रहा था, लेकिन अकीरा उन खतरनाक लोगों से अपनी जान बचाने के बजाय अपनी नौकरी की चिंता कर रहा था। कहीं देर ना हो जाए, उसे इस बात की चिंता हो रही थी। जैसे ही वो सड़क पर पहुंचता है तो वहां का नज़ारा भी अजीब था, क्योंकि वो अजीब ज़ॉम्बी से लोग लोगों को मार रहे थे। हर जगह खून था और जाहिर है वो वहां से भाग नहीं सकता था। इसलिए वो छत पर आता है और खुद को एक जगह बांध कर लेता है। वो डरावने लोग अभी भी उसके पीछे थे, लेकिन क्योंकि वहां एक बैरियर गेट था इसलिए वो अंदर नहीं आ सकते थे। जब अकीरा छत पर आया तो उसने पूरे शहर को नष्ट होते देखा और समझ गया कि शहर में ज़ॉम्बी अपोकलिप्स हुआ है। टोक्यो शहर ज़ॉम्बी द्वारा नष्ट किया जा रहा है। अकीरा अपने नौकरी के माहौल के कारण इतना चिंतित था कि इस ज़ॉम्बी हमला में वो ये सोचकर खुश हो गया कि अब उसे ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। वो एक तरह से खुश था जैसे कि स्कूल न जाने के कारण बच्चा खुश होता है। इन सब के बीच वो अपनी दोस्त के लिए चिंतित हो जाता है और उसे मैसेज करके पूछता है कि वो कहाँ है, क्या वो ठीक है। इस पर उसकी दोस्त अपनी लोकेशन शेयर करती है और उसे आने के लिए कहती है।
जहां जाने से पहले अकीरा अपने पड़ोसियों के एक कपल के घर में जाता है जो ज़ॉम्बीज़ के बारे में खबर देखकर चिंतित थे। ये महिला प्रेग्नेंट थी, लेकिन उनके पास खाने का सामान की कमी हो गई थी। अकीरा उनसे वादा करता है कि मैं अपनी दोस्त के घर जा रहा हूँ, लेकिन लौटते समय आपके लिए खाना लाऊंगा। इसी बीच वो उस घर पर पहुंच जाता है जहां उसकी दोस्त ने उसे बुलाया था। वो अंदर जाता है, लेकिन घर की हालत सबसे खराब थी। वो घबरा जाता है और अंदर चला जाता है। वो उसकी दोस्त को देखता है जो डरी हुई थी, और वो अकीरा को पकड़ते हुए कुछ इशारा करती है और बताती है कि वो व्यक्ति अभी भी यहीं है। जब अकीरा देखता है कि उसकी कंपनी का डायरेक्टर भी इस ज़ॉम्बी वायरस से संक्रमित था, इसके कारण वो डरावना दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा और कपड़े खून और काले तरल पदार्थ से भीगे हुए थे, और उसने अकीरा पर हमला कर दिया। अकीरा भागने की कोशिश करता है, लेकिन डायरेक्टर उसे पकड़ लेता है। तभी उसकी दोस्त आती है और कई बार मारते हुए डायरेक्टर का सर कुचल देती है। इससे वो वहीं मर जाता है और इसी तरह वे भाग निकलते हैं। डायरेक्टर को खत्म करने के बाद वो वहीं गिर गई और अकीरा को पता चला कि उसकी दोस्त भी संक्रमित है, क्योंकि डायरेक्टर ने उसे काट लिया है। इसलिए अब वो एक ज़ॉम्बी में बदलने के बाद अजीब तरीके से जागती है। वो अकीरा पर हमला करती है, लेकिन अकीरा मुश्किल से बच पाता है और उसे पीछे धकेल देता है। वो अपने दोस्त की हालत से दुखी था। वो उसे खत्म नहीं कर पाता है, बल्कि उसके प्रति अपने प्यार का इजहार करने के बाद चला जाता है। घर लौटने से पहले वो अपने पड़ोसी के पास जाता है, लेकिन वहाँ की स्थिति देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। वो समझता है कि उनके घर में ज़ॉम्बी हमला हुआ है, क्योंकि हर जगह खून था और उसने वहाँ किसी को नहीं देखा। इसलिए वो घर लौट आता है। वो सोचता है कि हर कोई ज़ॉम्बी वायरस से संक्रमित हो रहा है और मर रहा है, तो अब मुझे अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। वो हमेशा अपना जीवन अपनी मर्जी और इच्छा से जीना चाहता था। इसलिए वो सोचता है कि वायरस के कारण मरने से पहले ये मेरी सभी इच्छाओं को पूरा करने का सही समय है। मैं हमेशा से यही चाहता हूँ, यानी अपने घर को साफ करना, घर के अंदर कैंपिंग करना, ढेर सारी खरीदारी करना और तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाने के लिए। इस तरह वो अपनी पसंदीदा 10 काम करने की एक लिस्ट बनाता है। फिर अगले दिन से उन कार्यों को करना शुरू कर देता है। अकीरा ज़ॉम्बीज़ से बचते हुए एक मॉल में जाता है और वहाँ से मीट, सब्जियाँ और फल जैसे अपने पसंदीदा व्यंजन बनाने के लिए सभी किराने का सामान ले जाता है। फिर छत के ऊपर डेरा डालना शुरू कर देता है। लेकिन जब वो अपना पहला व्यंजन बनाता है, तो उसे पता चलता है कि कुछ चटनी और मसाले इस व्यंजन के लिए गायब हैं। अब क्योंकि वो अपनी इच्छाओं से समझौता नहीं करना चाहता, इसलिए वो ज़ॉम्बीज़ से बचते हुए फिर से मॉल में आ जाता है। जब अकीरा शॉपिंग कर रहा था, तो हेलमेट पहने एक अज्ञात व्यक्ति ने उस पर हमला कर दिया, और जब उसने हेलमेट हटाया तो पता चला कि वो एक लड़की है जो ज़ॉम्बीज़ से बचकर अभी भी जीवित है। उसका नाम शिजुका था, और वो अकीरा से बात करना शुरू कर देती है। लेकिन वो देखती है कि एक ज़ॉम्बी ने स्टोर के बाहर एक आदमी पर हमला कर दिया। अकीरा उसकी मदद करने के लिए बाहर जाता है, जिसके कारण 2 ज़ॉम्बी स्टोर के अंदर आते हैं, और लड़की शिजुका जानती थी कि उनसे कैसे संभालना है। उसने एक गाना बजाया और ज़ॉम्बीज़ उसकी ओर आकर्षित हो गए। यहाँ शिजुका को बहुत बहादुर दिखाया गया है। वो अकेले ही उनसे लड़ती है। वो एक हथियार की मदद से ज़ॉम्बीज़ को आसानी से ख़त्म कर देती है, और इससे अकीरा खुश हो जाता है। यहाँ उसे एहसास हुआ कि ज़ॉम्बीज़ आवाज़ और शोर की ओर आकर्षित होते हैं। इसके बाद शिजुका बाहर जा रही थी। अकीरा उससे बात करता है और कहता है कि हमें साथ रहना चाहिए, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। वो कहती है कि नहीं, मुझे ज़िंदा रहना है और किसी तरह खुद को सुरक्षित रखना है, लेकिन आप जैसे मूर्ख इंसान को, जो आप जैसे किसी को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल सकता है, उसे मैं अपने साथ रखकर कोई खतरा नहीं उठा सकती। इसके बाद वो घर पहुंचता है और उसे अपने दोस्त की याद आती है जिसके साथ उसने बहस की हुई थी। वो तुरंत उसे फ़ोन करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसका दोस्त भी एक इमारत में फंस गया है। जिस कमरे में वो बंद है, उसके बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं। जब भी वो बाहर निकलेगा, वे उसे मार डालेंगे। वे उसके बाहर आने का इंतज़ार कर रहे हैं। उसका दोस्त डरा हुआ था और अकीरा से कहता है
कि मैं ज़्यादा देर तक जीवित नहीं रहूँगा। इस पर अकीरा उसे सांत्वना देता है कि मैं तुम्हें बचाने आऊँगा, लेकिन उसका दोस्त उसे अपनी जान खतरे में डालने से मना करता है क्योंकि स्थिति किसी के लिए भी ठीक नहीं है। फिर भी अकीरा उसे बचाने के लिए टोक्यो की खतरनाक सड़कों पर चलता है। वो इमारत के बाहर पहुंचता है और ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भटकाने के लिए संगीत बजाता है। जैसे ही ज़ॉम्बीज़ का संगीत से ध्यान भटकता है, तब वो जल्दी से इमारत के अंदर आता है और अपने दोस्त को बचा लेता है। वे भाग निकले और एक होटल में चले गए, खाना खाया और शराब भी पी। उन्होंने इसका भरपूर आनंद लिया। अकीरा अपने दोस्त से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने उस दिन बिना किसी कारण के तुमसे झगड़ा किया था। उसके दोस्त ने उसे माफ़ कर दिया और उससे अच्छे से बात करना शुरू कर दिया। अब वो वादा करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम हमेशा साथ रहेंगे। बातचीत के दौरान उसके दोस्त को पता चलता है कि अकीरा ने उसकी इच्छा लिस्ट बनाई है और वो उन्हें पूरा करेगा। उसका दोस्त पूछता है कि आगे क्या करोगे। अकीरा खुशी से जवाब देता है कि अब मैं सुपर हीरो की तरह लोगों को बचाना चाहता हूँ। उसका दोस्त उसे ऐसा न करने की सलाह देता है क्योंकि टोक्यो में स्थिति सबसे खराब है, इसलिए बचे हुए लोगों को टोक्यो छोड़ने के बारे में सोचना चाहिए। इसके अलावा वो कहता है कि अकीरा, तुम एक इंसान हो और तुम्हारे पास सुपरमैन या बैटमैन जैसी कोई शक्तियां नहीं हैं, तो तुम अकेले उन खतरनाक ज़ॉम्बीज का सामना कैसे कर पाओगे। अकीरा उसे एक एक्वेरियम के बारे में बताता है जो टोक्यो शहर के दूसरी तरफ है और बताता है कि वहाँ बहुत सारी मछलियाँ हैं और एक विशाल शार्क है। उस एक्वेरियम में एक शार्क सूट भी है जो गोताखोरों के लिए बनाया गया है। वो सूट काफ़ी मजबूत है क्योंकि उसका निर्माण किया गया है मेटल से, और जब हम इसे पहनेंगे तो ज़ॉम्बीज़ हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। अब उन्होंने उस सूट को एक्वेरियम से लेने का फैसला किया। प्लान के अनुसार वे बाहर निकलते हैं ताकि वे एक्वेरियम में जाने के लिए अपनी ज़रूरत की चीज़ें इकट्ठा कर सकें। वे एक दुकान पर पहुंचते हैं, लेकिन जब वे सड़क पर देखते हैं तो एक बस वहां रुकती है जिसमें कई यात्री हैं। बस को देखकर ज़ॉम्बी बस पर हमला कर देते हैं और अंदर जाने लगते हैं और यात्री बस से उतरकर सड़क पर भागने लगते हैं। स्थिति को देखते हुए अकीरा और उसका दोस्त कुछ लोगों को बचाते हैं और दुकान के अंदर आकर दुकान बंद कर देते हैं। उन यात्रियों में शिजुका भी थी जो पहले ही अकीरा से मिल चुकी थी। यहाँ पता चलता है कि बस भी एक्वेरियम की ओर बढ़ रही थी क्योंकि ऐसा कहा गया था कि वो जगह ज़ॉम्बीज से सुरक्षित है। अब चूंकि मछलियाँ थी तो खाने का सारा सामान भी वहीं था। जब वो दुकान पर इंतजार कर रहे थे तो हमने देखा कि एक यात्री के हाथ को किसी ज़ॉम्बी ने काट लिया था। इसका मतलब है कि वो संक्रमित था, लेकिन किसी को इसकी जानकारी नहीं थी। वे सभी दुकान के अंदर घूम रहे थे और इस सब के दौरान आदमी एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है और उन पर हमला करता है। वो दो लड़कियों को पकड़ लेता है और बेरहमी से काट देता है। ये देखकर अकीरा और उसका दोस्त शटर खोलते हैं और बाहर निकल रहे थे कि वो देखते हैं कि वो आदमी और ज़ॉम्बीज़ बन चुकी लड़कियों ने शिजुका को घेर लिया है। अकीरा पटाखे फोड़ता है जिसमें ज़ॉम्बीज़ डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। इसका फ़ायदा उठाकर ये लोग भी वहां से भाग जाते हैं। उन्हें बाहर एक आरवी वैन मिलती है, इसलिए वे उसमें बैठते हैं और आगे बढ़ते हैं। वे एक साथ रहने का फैसला करते हैं। शिजुका इस बात से सहमत नहीं थी, लेकिन अकीरा ने उसे मना लिया। उन्होंने किसी भी तरह एक्वेरियम तक पहुंचने का फैसला किया। अकीरा शिजुका को अपने सपने के बारे में बताता है कि मैं एक सुपर हीरो की तरह ज़ॉम्बी को ख़त्म करना चाहता हूँ और लोगों को बचाना चाहता हूँ। शिजुका अकीरा से कहती है कि उसका सपना इमेच्योर है और अकीरा सभी से बचने की कोशिश करते समय अपने हाथ घायल कर लेता है। शिजुका उस पर पट्टी लगाती है और उसे अपने सपने के बारे में बताती है कि मैं इस ज़ॉम्बी सर्वनाश से पहले एक डॉक्टर बनना चाहती थी। यहाँ दिखाया गया है कि वे अच्छे दोस्त बन गए हैं और अकीरा ने जिन जगहों को अपनी लिस्ट में जोड़ा है वे वहां जाते हैं और इसका भरपूर आनंद लेते हैं। इसी तरह एक दिन ऐसा आया जब वे एक्वेरियम में पहुंचे। उन्होंने देखा कि हर कोई काम करने में व्यस्त था। कुछ सामान ले रहे थे और कुछ सामान रख रहे थे, कुछ मछली पकड़ रहे थे और कुछ एक्वेरियम की रखवाली कर रहे थे। यहाँ अकीरा अपने पड़ोसी कपल को देखता है
जिनसे उसने कहा था कि वो खाना लाएगा। इससे पहले कि अकीरा समझ सके कि ये कपल यहाँ क्या कर रहा है, इसी बीच उसका बॉस आता है जो फिल्म बनाने वाली कंपनी में कर्मचारियों से बहुत सारा काम लेता था, और अकीरा को बताता है कि जब ज़ॉम्बी हमला शुरू हुआ तो हम यहाँ एक्वेरियम में शूटिंग कर रहे थे, लेकिन जब हमें पता चला कि टोक्यो शहर में ज़ॉम्बी सर्वनाश हो गया है तो मैंने इसे एक सुरक्षित स्थान बना दिया। मैंने यहाँ काम शुरू किया ताकि ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद रहे और बचे हुए लोगों को आश्रय देते हुए उनसे काम लेना शुरू कर दूं। बाद में वो एक सैर के लिए जाता है और बताता है कि कई लोग अलग अलग शहरों से यहाँ आते थे और अब वे काम करते हुए एक साथ रह रहे हैं। कुछ लोग खाना बनाते हैं, कुछ लोग किराने का सामान बनाते हैं और कुछ इस जगह की रखवाली करते हैं। जैसा कि आपने देखा है, मैंने बाहर ज़ॉम्बीज़ का इस्तेमाल भी किया है। वो बाहर से आने वाले लुटेरों से हमारी सुरक्षा करते हैं। उसके बॉस ने अकीरा के साथियों को भी अपने काम में शामिल कर लिया, लेकिन अकीरा कुछ नहीं कर रहा था। उसके बॉस ने उससे कहा कि तुम फिर से यही नौकरी करो जैसा तुम मेरी कंपनी में कर रहे थे, लेकिन अकीरा ने जवाब दिया, मैं अपनी ज़िंदगी अपनी तरीके से जीना चाहता हूँ। मेरे पास एक लिस्ट है और मैं उन्हें पूरा करूँगा। लेकिन ये सुनकर उसका बॉस उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि तुम जैसे डरपोक लोगों का बाहर रहना खतरनाक है। आप और आपके दोस्त एक्वेरियम के अंदर सुरक्षित रहेंगे। और ये सुनकर अकीरा ना चाहते हुए भी सहमत हो जाता है। बेचारा वो सोच रहा था कि एक बार फिर मैं उस जिंदगी में आ गया हूँ जहाँ हम मजदूरों से जानवरों जैसा काम लेते हुए बुरा व्यवहार किया जाता है। जाहिर तौर पर उनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया जाएगा। बॉस अपने दोस्तों के साथ अलग अलग व्यंजन खाता है, यहाँ तक कि कर्मचारियों को भी दिन में सिर्फ 2 बार खाना मिलता है। उनसे बहुत सारे काम लिए गए। जाहिर है उनके लिए इस माहौल में रहना मुश्किल था, इसलिए उसके साथी यहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं और अकीरा को इसके लिए मनाते भी हैं। लेकिन उसने इसके लिए मना कर दिया क्योंकि वो अपने दोस्तों की जान खतरे में नहीं डाल सकता था। वे यहाँ बहुत काम कर रहे थे और उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये जगह सबसे सुरक्षित थी। इस पर शिजुका ने उसे उसकी लिस्ट दिखाई। वो उसे याद दिलाती है कि आप एक हीरो हैं। ये एक्वेरियम आज सुरक्षित है, लेकिन कोई नहीं जानता कि कल यहाँ क्या होगा, इसलिए आपको खुद पर भरोसा रखना चाहिए और अपने अंदर का हीरो को पहचानना चाहिए। अकीरा का बॉस उसे फिर से वहाँ रहने के लिए मनाता है, लेकिन उसने इस बार साफ मना कर दिया क्योंकि शिजुका की बातें उसके लिए काम करती हैं और उसने अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने और अपनी इच्छा पूरी करने का फैसला किया। हम देखते हैं कि बाहर एक ज़ॉम्बी ड्राइवर पर हमला करता है और उसे बाहर फेंक देता है और ट्रक पर सवार होकर एक्वेरियम के अंदर आता है। ये ज़ॉम्बी हमला करते समय एक गार्ड को काटता है। इसी तरह वो भी इस वायरस से संक्रमित हो जाता है और दूसरों को काटना शुरू कर देता है। सभी ज़ॉम्बी इस एक्वेरियम में आने लगते हैं और वहाँ तबाही मचाने लगते हैं क्योंकि उन्होंने एक्वेरियम को घेर लिया होता है। ऐसे में उनका स्वार्थी बॉस अपने साथियों को ज़ॉम्बीज़ के सामने फेंक कर भाग जाता है। अकीरा अपने साथियों के साथ उन ज़ॉम्बीज़ से लड़ना शुरू कर देता है और उन्हें एक सुरक्षित जगह पर ले जाता है। ये एक कमरा था और उसका दरवाज़ा बंद था। वे सोच रहे थे कि वे यहाँ सुरक्षित हैं, लेकिन हालात तब और ख़राब हो जाते हैं जब ये ज़ॉम्बी वायरस फैल जाता है। शार्क एक ज़ॉम्बी राक्षस में बदल जाता है। अचानक वो बाहर गिर जाता है और लोग सोच रहे थे कि ये उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा क्योंकि वो ज़मीन पर था। तभी अचानक शार्क द्वारा खाए गए लोगों के पैर उसके पेट से दिखाई देते हैं, इसलिए वो चलना शुरू कर देता है। वो उन पर हमला करता है, लेकिन क्योंकि वो धीरे धीरे चल रहा था इसलिए अब वो लोग अब कमरे में वापस आ गए क्योंकि बाहर खतरा था। शार्क बाहर भटक रही है, इसलिए अकीरा वो शार्क सूट पहनता है और बाहर आता है। वो एक एक करके लोगों को बचाने लगता है। कई ज़ॉम्बीज उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन सूट के कारण अकीरा को कुछ नहीं होता। उन्होंने तेज आवाज का यूज करते हुए कई ज़ॉम्बीज को खत्म कर दिया था, लेकिन इसका शार्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वो अभी भी जीवित थी। शिजुका को एक विचार आता है और वो कई पावर बैटरियों को जोड़ती है और अपने साथियों को अपना प्लान बताती है कि हम इन बैटरियों की मदद से करंट पैदा करेंगे जिसके माध्यम से शार्क को मारा जा सकता है। बाद में शार्क ने अकीरा पर हमला कर दिया,
क्योंकि वो लोगों को बचाते हुए गिर गया था और शार्क उसके करीब आ गई थी। वो अपने पैरों पर खड़ा होता है और उसके साथ लड़ाई शुरू करता है, लेकिन उसका दोस्त उसे शार्क से बचाने के लिए उन बैटरियों को अकीरा की ओर फेंक देता है। अकीरा जल्दी से उन बैटरियों को पकड़कर शार्क की नाक पर मुक्का मारता है, क्योंकि ये शार्क का नाजुक पॉइंट था। बाद में उसने बैटरियां शार्क के मुंह में फेंक दी, जिससे एक बड़ा विस्फोट हुआ और शार्क मर गई। जब वो बाहर आए तो वो स्वार्थी बॉस से मिले और उसने कहा कि अंदर जाओ और काम करना शुरू करो, क्योंकि बाहरी दुनिया खतरनाक है। वे उस पर क्रोधित होते हैं, इसलिए वे उसे कायर कहते हैं। बाद में वे कहते हैं कि अब से हमारा लीडर हमारा हीरो अकीरा है, क्योंकि उसने अपनी जान जोखिम में डालकर हमें बचाया। इसके बाद अकीरा और उसके साथी मजदूरों को ढेर सारी चीजें देते हैं और आखिरी अलविदा कहते हैं। उन्होंने फैसला किया कि वे भी अकीरा की तरह अपने सपने पूरे करेंगे। अब वे दोस्त भी एक पन्ने पर अपने सारे सपने लिखते हैं, जिन्हें वे किसी भी कीमत पर पूरा करेंगे। शिजुका लिखती है कि मैं डॉक्टर बनूंगी, उसका दोस्त खिलाड़ी बनेगा। अकीरा अपना सपना लिखता है कि मैं सुपर हीरो बनूंगा और लोगों की रक्षा करूंगा। इसके बाद वे उस आरवी में बैठकर निकल जाते हैं, क्योंकि वे अपनी इच्छाओं को पूरा करते हुए विश्व भ्रमण पर जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि ये भी उनकी इच्छाओं में से एक थी और उन्हें बहुत सारा रोमांच का सामना करना पड़ेगा। उनके बड़े सपने हैं और उन्हें पूरा करने के लिए उन्हें मौत का सामना करना पड़ेगा, यानी उन ज़ॉम्बीज़ से गुजरना होगा। कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। दोस्तों, आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।